हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने के महत्व बताते गए कहा गया है कि व्रत तथा तप के दृष्टि से ये महीना परम कल्याणकारी है, श्रेष्ठ तथा दुर्लभ है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक के एकादशी को व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है और सभी कामनाएं पूरी होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर महाराज के संवाद में रमा एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और महात्म कृपया विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उपेंद्र, सब पाप प्रणाशिनी इस एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और यम, कुबेर, वरुण उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा घबरा के विचार करने लगी कि मेरे पति शोभन दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को ही राजा ने ही ढोल बजाकर सारे राज्य में घोषणा कर दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख नहीं सहन कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच जाए, अतः मेरे प्राण नहीं तो अवश्य चले जाएंगे। इस पे चंद्रभागा कहने लगी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ इत्यादि वितीर्ण अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, नहीं तो अगर यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया, परंतु शीघ्र ही वो भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। जब सूर्यनारायण अस्त हुए, रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी साबित हो गया। वो उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसकी दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी का प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रु से रहित एक सुंदर देवलोक प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर, वो रत्नों से जड़ित, स्वर्ण के खंभों से, अनेक प्रकार से स्फटिक मणियों से सुशोभित, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से, छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा सुशोभामान हुआ कि मानो दूसरा इंद्र हो। एक समय मुचकुंद नगर से एक सोम शर्मा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वहां जा पहुंचा। उसने शोभन को पहचान लिया। अरे, ये तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया और शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि कर उसकी कुशलता पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी सकुशल है, सब प्रकार की नगर में कुशलता है, पर हे राजन, हमें आश्चर्यता हो रही है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है, ये स्थिर नहीं है। ये स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप मुझे बताइए और मैं अवश्य उपाय करूँगा कि इसे स्थिर कैसे करते हैं। मेरी बात को आप मिथ्या ना समझिए। तब शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया और इसीलिए ये सब अस्थिर है।
तो चंद्रभागा को अगर ये वृत्तांत आप कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आप प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की भांति कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अस्थिर है, जिस प्रकार वो स्थिर हो सके सो उपाय हमें करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब आप मुझे वहाँ ले चलिए। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है और मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो सके और वियोगी को मिला देना यह महान कार्य है। तो सुशर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। तो उन्होंने वेद मंत्रों के उच्चारण से उन्हें अभिषेक कर दिया चंद्रभागा को, और उनको एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। और इसके बाद वो बड़ी प्रसन्नता से अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देख सोहन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपने बाएं तरफ बैठा लिया। और चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं पूर्ण एकादशी को श्रद्धापूर्वक करती थी, और इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और सब कर्मों से छूटकर आप ये प्रलय के अंत तक रहेगा। और चंद्रभागा फिर दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पति के साथ आनंद से उस नगर में रहने लगी। तब श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो ब्रह्म हत्या इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दोनों एकादशियाँ समान हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इस दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते या सुनते हैं वे सभी पापों से छूट जाते हैं। तो इस प्रकार ये एकादशी न केवल भौतिक अपितु आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और लाभकारी है, जिसका हमें लाभ उठाना जरूर चाहिए। तो अत्यंत हमें इसे श्रद्धापूर्वक इस रमा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक भगवान का नाम, श्रवण कीर्तन और भगवान का बारे में गीता भागवत पढ़ने चाहिए। और हमें भगवान श्री हरि की भक्ति कर इस मानव जीवन के इस जन्म को हमें सार्थक करना चाहिए। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा।